नमस्कार, मीडिया एग्ज़ाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं IMC 2018-19 बैच से पास आउट हूँ। इस वीडियो में हम IMC की बात करने वाले हैं कि 2021 में ये जो कोर्स हुआ है करंट बैच का, किस तरीके से ऑनलाइन कोर्स हुआ है, क्या क्या सुविधाएँ आपको मिल पाई है, कैसे हर चीज़ आपको पता चलती है, कैसे ऑनलाइन क्लास जो है कंडक्ट होती है, कैसे प्लेसमेंट हुआ है, कैसे जो है कोर्स स्टार्ट होता है, टाइमिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। और ये डिस्कस करने वाली जो है वो है मेघा उपाध्याय, जो कि अभी हिंदी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी रही है। वो आपको डिटेल में बताएगी IMC की पूरी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से जो है IMC के कोर्सेज इस साल हुए हैं, कैसे प्लेसमेंट हुए हैं, सारी चीज़ें जो है डिटेल में IMC के बारे में बताने वाली है। और उसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो जो सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में भी आपको बेसिक जानकारी जो है मिल जाएगी IMC के बारे में। तो चलिए मेघा उपाध्याय के पास। हेलो एवरीवन, कुछ सवाल जो IIMC से जुड़े अक्सर सामने आते हैं, वो भी एडमिशन के बाद। आज हम कुछ उन्हीं सवालों पे बात करेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मैं IIMC की स्टूडेंट हूं, मतलब एक्स स्टूडेंट हूं, बैच 2020 to 21 यानी कि लास्ट बैच। और मैं HJ हिंदी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूं और मैं हिंदी जर्नलिज्म की CR भी रह चुकी हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस IIMC के बाद कि ऑनलाइन बैच, क्योंकि हमारा पहला बैच था जो ऑनलाइन था, जो कम्प्लीटली ऑनलाइन था। इससे पहले जब से IIMC स्टार्ट हुआ है टिल 2020 सारे बैचेस ऑफलाइन मोड में, यानी कि कॉलेज जाके लोगों ने पढ़ाई की है, बट हमारे बैच ऑनलाइन था। तो उससे जुड़े कुछ सवाल, क्योंकि फ्यूचर में यानी कि अभी आने वाला बैच में भी ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है, संभावना कुछ भी हो सकती है। तो ऑनलाइन बैच कैसा होगा, ओरिएंटेशन क्या है, CR क्या होता है, CR का रोल, साथ में हॉस्टल, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी, ऑनलाइन बैच का प्रोसीजर और कुछ इससे जुड़ी जानकारी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑनलाइन बैच के बारे में। सबसे पहले सवाल है कि क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच सेम है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग और बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम नहीं है, डिफरेंस है। और कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन बैच की कुछ अपनी खामियां हैं और कुछ अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदे की बात करूँ तो आप कहीं भी बैठ करके, अपने घर पे बैठ करके, बिना दिल्ली, क्योंकि आपको ऑफलाइन के लिए दिल्ली आना होगा, तो वो खर्चे, मतलब जो खर्च होते हैं आपको दिल्ली में रहना और बाकी चीज़ों से बच के आप घर बैठ के घर का खाना खाते हुए पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है कि ऑनलाइन होने की वजह से आपको बेहतर टीचर्स मिलते हैं, जो ऑफलाइन में, मतलब ऑफलाइन IIMCs में अच्छे टीचर्स आते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स आते हैं, बट ऑनलाइन में टीचर्स की भी सुविधा है कि वो घर आके पढ़ा जाते हैं। तो कुछ ऐसे टीचर्स लास्ट बैच में, हमारे बैच में आए जो शायद पहले नहीं आ पाए हों क्योंकि उनको आना पड़ता। तो ये कुछ जैसे कि कुछ अमेरिका के टीचर्स ने हमारी क्लासेस ली थी, कुछ और भी ऐसे चेहरे थे, मुझे फ़िलहाल नाम याद नहीं है। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं। कमिंग टू की ओरिएंटेशन, सबसे पहले IIMC में आपके एडमिशन के बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक्चुअली एक तरह का कह सकते हैं कि आप गेट टुगेदर है, जिसमें आपको टीचर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मतलब जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप जिस डिपार्टमेंट में हो, ADPR, RTV, HJ, EJ, जहाँ भी हो, OJ, जो भी हो, मतलब आपको टीचर से इंट्रोडक्शन होगा। वो एक कंबाइंड प्रोग्राम होता है, अलग अलग नहीं होता। साथ में जो और DG सर, जो IIMC की DG हैं, और कुछ बाहर के फैकल्टीज़ जो आके आपको पढ़ाएंगे, आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये प्रॉपर्ली 4 या 5 दिनों का प्रोग्राम होता है और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने, काफ़ी कुछ समझने और IIMC से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी अच्छे मतलब एक्सपर्ट्स आते हैं, तो आपको इसको अटेंड करना चाहिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कमिंग टू CR क्या होता है, मतलब ऐसे ऑनलाइन बैच, CRs भी ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस हो जाता है, बट CR एक्चुअली क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये केवल एक क्लास में एक, हर डिपार्टमेंट में एक होता है और इसको पूरी क्लास मिल करके चुनती है। पूरी डेमोक्रेसी यानी कि प्रॉपर वोटिंग वगैरह के साथ में CR का सिलेक्शन होता है। आप जितने भी क्लासमेट्स होंगे, आप सब में से 2-4 जो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो अपना नाम नॉमिनेट करते हैं और सबको मिलकर उनको चुनना होता है। स्टार्टिंग में लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते, तो जैसे मर्जी जिसको चाहे आप चुन सकते हैं। और लेकिन वो आगे उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी जो भी चीज़ें छोटी मोटी क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर एक्चुअली CR का रोल टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी पैदा करता है। मतलब टीचर्स से हर बात के लिए आप डायरेक्टली कंसल्ट नहीं कर सकते, या हर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या आगे क्या होना है उसके बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो वो CR से आप करते हैं और वो कनेक्शन होता है। CR के साथ 2 DCR भी होते हैं, यानी कि डिप्टी CR, जो भी साथ में उनके हेल्प करते हैं। मतलब तीनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। रोल ऑफ CR मैंने आपको समझा दिया।
काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि हॉस्टल क्या है, लोगों को हॉस्टल मिलता है, किनको नहीं मिलता है। तो हॉस्टल का प्रोसीजर ये है, अगेन ये ऑनलाइन बैच होने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि कोविड डिसाइड करेगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बट अगर ऑनलाइन होगा तो हॉस्टल किसी को भी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर ये ऑफलाइन होता है या ऑफलाइन बैच में हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली एक फॉर्म भरना होता है। हॉस्टल्स लड़कियों को सारी ही मिल जाती है, मतलब जितनी भी लड़कियां फॉर्म 90% लड़कियां को हॉस्टल्स मिल जाते हैं। लड़कियों के लिए एक कमरा प्रॉपर्ली होता है और उसमें लड़कियों को सारे को रूम मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू जो दिल्ली में प्रॉपर्ली पहले से हैं उनको नहीं मिल पाता, बट जो भी दिल्ली से बाहर है कहीं से भी उनको हॉस्टल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आपको एक फॉर्म भरना होता है जो कि कॉलेज में आने के बाद आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और बॉयज़ को हॉस्टल्स कम मिल पाते हैं क्योंकि लड़कों के कमरे काफ़ी कम हैं और लड़कों को एक रूम में 3 लोग को रहना होता है, तो वो थोड़ा नहीं मिल पाता है। उसके बाद हॉस्टल का प्रोसीजर यही है। हॉस्टल की फ़ी समथिंग 6000 आपको 3500 देना होगा मेस का चार्ज यानी कि खाने का, और 3000 आपका हॉस्टल यानी कि कमरे का चार्ज है। लड़कों के हॉस्टल का चार्ज कम है क्योंकि लड़कियों को एक रूम पर्सनली मिलता है और लड़कों को एक रूम में 3 लड़के रहने होते हैं, तो उनका चार्ज शायद 1700 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके, कमिंग टू स्कॉलरशिप, ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर है और किन को मिलता है। और काफ़ी लोग फीस, मतलब जो जनरल सी बात है, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होती हैं, तो काफ़ी लोग फीस की वजह से जो आईएमसी नहीं आ पाते हैं या नहीं आना चाहते, उनके लिए स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छी सुविधा है जो इस बार यानी कि हमारे बैच में हर एक बच्चे को दी गई थी जिन्होंने भरा था। भरने का प्रोसीजर ये है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, यानी कि आपका सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपको स्कॉलरशिप के लिए एक फॉर्म भरनी होती है जो आपको कॉलेज शायद पहले महीने या दूसरे महीने में प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपने अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप EWS से आते हैं या आपने OBC अप्लाई किया है या फिर आप SC/ST से आते हैं, तो उसमें आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अपडेटेड, साथ में कुछ फादर मदर के इनकम्स और कुछ इनकम सर्टिफिकेट और कुछ ऐसे आधार कार्ड वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसी 2-4 चीज़ें सबमिट करनी होती हैं, जिसके एक सप्ताह या 1-2 सप्ताह में रिजल्ट आता है। और जिन लोगों ने अप्लाई किया है और जो एलिजिबल हैं, डिजर्व करते हैं स्कॉलरशिप, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप जो होती है वो आपके जो अगले महीने की फ़ीस होती है, जैसे कि हिंदी जर्नलिज्म की करीब 45,000 है, RTV का 88,000, ADPR का 76, मुझे एग्जैक्ट ऐसे कुछ है, तो जस्ट हाफ हो जाता है। जिसका जो डिपार्टमेंट है, हिंदी वालों की जस्ट 21,700 कुछ रुपये आता है, RTV का 44,000 कुछ आता है, ADPR का 35 समथिंग कुछ आता है। मतलब जिसका जो फीस है वो सीधा हाफ हो जाता है, यानी कि आपको केवल अगले महीने, इसको स्कॉलरशिप और फ्री शिप दोनों कहा जाता है। फ्री शिप यानी कि आपकी जो फ़ी हो जाती है वो सीधे हाफ, तो आपको आधा ही फीस देना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर का। या आपको सुविधा अगले सेमेस्टर के लिए दी जाती है, पहले सेमेस्टर में आपको फीस स्टार्टिंग में ही पूरा पे करना है। तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप स्कॉलरशिप जरूर भरें। उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह आप थोड़ा अपडेट करके रखें, इसके लिए आपको 1 महीने का वक्त मिलता है, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। उसके बाद है कि लाइब्रेरी, ऑनलाइन बैच और लाइब्रेरी का क्या सीन था। लाइब्रेरी कार्ड बनता है, जो स्टार्टिंग में ही लाइब्रेरी कार्ड इशू होती है, जो सभी को मिलती है जो भी लाइब्रेरी आके यूज़ करना चाहते हैं। लाइब्रेरी के लिए 5000 रुपीज़ आपके फ़ीस में ही ऐड करके ले ली जाती है, जो बाद में आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आपने लाइब्रेरी की कोई किताब को क्षति नहीं पहुंचाया, या फिर आपने लाइब्रेरी के साथ मतलब कुछ बेंच टेबल या कुछ भी आपने नहीं किया, तो आपको 5000 1 साल या 1-2 महीने बाद अब जब लाइब्रेरी कार्ड रिफ़ंड करोगे तो वो 5000 आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ सकते हैं, किताबें इशू करा सकते हैं। लेट फ़ाइन 2 रुपया होता है, 2 रुपीज़ आपको लेट फ़ाइन देना होता है। आप जब चाहें जितने दिन चाहे लाइब्रेरी की किताबें रख सकते हैं, आप री इशू करा सकते हैं। और लाइब्रेरी में सबको आने की पूरी छूट होती है, कोई भी आके बैठ के पढ़ सकता है, वो IMC का स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन बैच इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ा चीज़ है कि ऑनलाइन बैच में इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता था। जैसे ऑफलाइन था तो क्लास में जाके टीचर्स बता दिया करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑनलाइन बैच में आपकी मदद के लिए एक टीचर्स में ही एक मतलब स्टाफ टीचर होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं आपको, वो CR के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। जो भी जानकारी होती है वो आपको ईमेल के जरिए मिलेगी। पहले आपको नोटिस या ऐसे कुछ मिलता था, पर अब ऑनलाइन बैच में आपको सारी जानकारी ईमेल के थ्रू मिलती है। आपके ईमेल में सारी चीज़ें जो भी आपको पढ़ना है, आपको आगे क्या एग्जाम्स करने हैं, असाइनमेंट्स करने, वो सारे आपके ईमेल में आएंगे विथ डेट, आपको वो सबमिट करना होता है। साथ में आपका एक ऑफिशियल ग्रुप होता है जो जिसके लिए कॉलेज बनाता है, उसके एडमिन आपके HOD
हिंदी डिपार्टमेंट के आनंद सर है, इंग्लिश की सुरभि दहिया मैम है, ऐसे सब डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं। तो HOD होते हैं, वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन बाकायदा उसमें प्रोवाइड कराएंगे। मेल्स आपको 1 मेल 2 मेल के थ्रू आपको ग्रुप में मैसेज किया जाएगा। साथ में आपको आपके जो CR होंगे क्लास के, उनको भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपको आपके जो अनऑफिशियल ग्रुप होगा, अपने दोस्तों ने मिलकर बनाया होगा जिसमें सारे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, उसमें CR भी आपको इन्फॉर्म करेगा। साथ में एक जैसे मैंने बताया, एक हेल्प के लिए आपके एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक टीचर होते हैं, वो भी आपको असिस्टेंट टीचर होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आप उनसे जब चाहें पर्सनली जो टाइमिंग होती है, आप जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक, और वो आपको आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको सॉल्व करेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ज़्यादातर आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, काफ़ी असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको बनाने होंगे साल भर में। काफ़ी फ़न होता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, काफ़ी फ़न होता है। आपको पेपर्स निकालने होंगे, आप हर सप्ताह पेपर निकालेंगे, आप साल भर में कुछ मैगजीन्स निकालते हैं, तो आप सीख जाइए, मतलब पढ़ना लिखना जो भी चीज़ें बेसिक है आप काफ़ी अच्छा सीख जाइएगा। वो कोई बहुत बड़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है कि ऑनलाइन बैच में ये सब दिक्कतें आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में भी बहुत मज़ा आता है। आप सब कुछ उसी तरह करते हैं, रात को 2-2 बजे तक दोस्तों से बात करके लेआउट करना है, डिज़ाइन बनाना है, कोई एक एडिटर होता है, कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रोसीजर होता है, तो इट्स फन। ओके, उसके बाद है कि क्लास कोऑर्डिनेट कैसे होता है, क्लासेस कहाँ होती है। ऑनलाइन बैच हुआ तो क्लासेस आपके जो हैं वो ऐसे तो गूगल मीट पे होती है सारे क्लासेस, वो शेड्यूल होते हैं, आपको आपके सुबह सुबह मेल आ जाते हैं। एक ही लिंक होता है जो आपके पूरी सप्ताह रन करता है, और पूरा सप्ताह मतलब समझिए पूरे मंथ रन करता है। वो आपकी ईमेल में ऑलरेडी अटैच होते हैं, आपको जो कोऑर्डिनेटर है आपको भेज देते हैं। तो आपकी क्लासेस प्रॉपरली जूम पे होती है, सॉरी गूगल मीट पे होती है। हाँ, कुछ क्लासेस कुछ टीचर्स की जो स्पेशल डिमांड होती है, जो टीचर्स प्रॉपरली IIMC के टीचर्स नहीं है, क्योंकि IIMC ज़्यादा गेस्ट फैकल्टीज बुलाता है, टीचर्स बाहर से आते हैं, तो कुछ टीचर्स के डिमांड होते हैं, उनके लिए जूम पे भी क्लासेस कराई जाती हैं, क्योंकि वो उनके पर्सनल डिमांड्स होते हैं। तो वो कुछ क्लासेस मतलब 1-2 क्लासेस आप कह सकते हो, बट 90% क्लासेस आपकी गूगल मीट पे होती है। एक और सवाल कि क्लास अगर छूट जाए, क्लास नहीं कर पाए तो, या फिर इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपको एक बार में ना समझ आए, क्योंकि लाइव में तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन में भी आप माइक ऑन करके सवाल पूछते हैं, आप टीचर से बात करते हैं, इट्स लाइक 1-to-1 क्लास होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ आप सुन रहे हैं, वो नहीं होता, आप बात कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और वो आपसे प्रश्न भी बराबर पूछते हैं। फिर भी कुछ क्लासेस छूट जाएं किसी कारणवश, तो उसका भी विकल्प है, वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं और आपको आपके ID में भेज दी जाती है, आपकी ईमेल ID में, मतलब पूरे क्लास को भेज दी जाती हैं। आप जब चाहें वो क्लासेस को सुन सकते हैं, 2 बार 3 बार, आपको नहीं समझ आया आप बाद में उस टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स होते हैं, टीचर्स की ईमेल ID होती है, तो आप जब चाहें उनसे कंसल्ट करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स IIMC ज़्यादा, मैंने क्लियर कर दिया, टीचर्स IIMC ज़्यादा बाहर से ही आते हैं, टीचर्स गेस्ट फैकल्टीज़ होते हैं। हर एक जो भी टीचर्स IIMC में आते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के, तो ये IIMC के साथ बहुत अच्छी बात है, आपको जो भी टीचर मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद प्लेसमेंट, ये मतलब ये भले सबके दिमाग में रहता है कि प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तो प्लेसमेंट IIMC के, ऐसे तो IIMC कहता है कि IIMC प्लेसमेंट्स का वादा नहीं करता, यानी कि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसमेंट की नहीं है, लेकिन सिर्फ कहने वाली बात है। IIMC प्लेसमेंट्स करवाता है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो जाए उतना बेहतर है। IIMC का एक प्रॉपर प्लेसमेंट सेल होता है, जिसके जो हेड होते हैं वो जो डीन होते हैं, वो स्टूडेंट डीन वही होते हैं। जैसे इस साल प्रमोद सर हैं, और मुझे लगता है, मतलब इट्स माय गेस, कि आने वाले साल में शायद वही होंगे। तो एक प्लेसमेंट सेल होता है, उसके हेड वो होते हैं। प्लेसमेंट सेल जो होता है वो प्रॉपरली कंपनीज़ को मेल भेजता है, कंपनीज़ के रिस्पॉन्ड आते हैं और प्लेसमेंट प्रॉपरली होती है। जैसे अभी मैं करंट की बात करूँ, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, इस तारीख तक क्लास के हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी ABP न्यूज़ में IIMC के थ्रू प्लेस्ड हूँ। ऐसे अगर आप प्लेसमेंट नहीं भी ले पाते तो वो बड़ी चीज़ नहीं, IIMC के बाद आपको प्लेसमेंट आसानी से, मतलब जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। खैर ये तो काफ़ी आगे की बात है, बट प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बस पूरे साल पढ़ाई पे आपका ध्यान हो, आपने अच्छे से क्लासेस की हो, असाइनमेंट्स बनाए हों, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी प्लेसमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। प्लेसमेंट का प्रोसीजर ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है। जैसे ABP न्यूज़ ने सारे प्रोसीजर ऑफलाइन करवाए अपने ऑफिस बुला करके। कुछ कंपनीज, जी न्यूज़ आई थी, लल्लन टॉप, इन्होंने ऑनलाइन कराए थे। आपको एग्जाम्स देने होंगे, आपके 1-to-1 इंटरव्यू होंगे, और ऐसे करके प्लेसमेंट्स प्रॉपरली होता है। और इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा,
आपकी क्लास से 2 बच्चे चुने जाएंगे, जैसे कि मैंने सीआर बताया था कि आप वोट करके सीआर चुनते हो प्रॉपर्ली, वैसे आपके क्लास से 2 बच्चे कोऑर्डिनेटर चुने जाते हैं। ये जिसमें सीआर भी होता है, मतलब जो सीआर आपकी क्लास का होगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसका भी हाथ होगा, बट जनरली वो 2 अलग से स्टूडेंट्स चुने जाते हैं आप में से बीच में। जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो कोऑर्डिनेट करता है प्लेसमेंट को लेकर के, कि प्लेसमेंट्स जो भी इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट रिगार्डिंग आएंगे वो आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। वो टीचर्स भी करते हैं और स्टूडेंट्स भी करते हैं जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, और आप खुद भी पता कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये था प्रॉपर्ली कुछ सवाल जो मुझे स्पेशली कवर करने को कहे गए थे, तो मैंने कवर कर दिया। अब मेरा एक सजेशन है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IIMC और करंट बैच के स्टूडेंट होने के नाते, कि ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपको धीरे धीरे आने के बाद ये सब चीज़ें पता चल ही जाएगा। वो आप जैसे जैसे आओगे, जैसे जब मैं आई थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है, ये है कि आप पढ़ाई पूरे साल पढ़ाई करो। स्पेशली अगर आप हिंदी इंग्लिश में आ रहे हो, मैं हिंदी इंग्लिश को टारगेट, या किसी एक क्षेत्रीय भाषा में आ रहे हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू या उड़िया, तो आप अपने लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो आपको लिखना कितना आता है। आप अपने कागज़ कलम पे, मतलब अपने कलम पे आपका कितना जोर है, या आपके प्लेसमेंट या आगे आपकी नौकरी पे बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के क्राइटेरिया मार्क्स होते हैं। मैं बात NTPC की करूँ, इन शॉर्ट्स कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं जो मार्क्स को थोड़ा बहुत मतलब देखती हैं। ऐसे 90% कंपनीज़ आपकी काबिलियत पे आपको लेती है, मतलब आपका एग्जाम लेकर के लेती है, बट कुछ कंपनी CV शॉर्टलिस्ट मार्क्स के आधार पे भी करती है। तो मार्क्स पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, बाकी पढ़ने में ध्यान लगो। IIMC इज़ फन, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। बेस्ट ऑफ लक जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो IIMC में आ चुके हैं, और जो नहीं आए हैं, 2nd, 3rd, 4th लिस्ट तक आती है, तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं। आराम से बैठ के वेट कीजिए, आपका मे बी 2nd, 3rd में आ जाए, और अगर नहीं आता तो IIMC इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, थैंक यू।